नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। एक ऐसा विषय जो मुझे लगता है इतनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता थी उत्तर प्रदेश की पुलिस को या अलीगढ़ की पुलिस को। और ये एक गंभीर विषय है, हिंदुओं की हत्या करना, उनको आत्महत्या घोषित करना और ब्ला ब्ला ब्ला। ये इतना गंभीर विषय है कि देश को इसकी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 3 दिन से भारत की मीडिया ने इस विषय को नहीं उठाया। मैं बात कर रहा हूं, एक हत्या हुई है जिसको पुलिस ने या वहां प्रशासन ने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने जिसको नाम दिया है आत्महत्या का। आत्महत्या किस व्यक्ति की? वो लड़का जिसकी आत्महत्या की घोषणा की गई है कि उसने आत्महत्या की है कश्मीरी हॉस्टल में। ना वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो एम्प्लॉय है, और ना ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल इस समय खुले हुए हैं। लेकिन वहां के हॉस्टल में एक व्यक्ति की लाश पाई गई, टंगी हुई पाई गई। बताया यह गया कि उसकी जो लाश पाई गई उसको रात में वॉचमैन को एक लड़की ने फोन करके बताया कि वो लड़का आत्महत्या करने जा रहा है। उसका कहना था कि उस लड़की ने उनको बताया कि वो लड़का उसने फोन करके बताया कि वो आत्महत्या करने जा रहा है। साथ में ये भी कहा कि वो वीडियो चैट कर रहा था और वीडियो चैट के दौरान उसने बताया कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। ये पुलिस का कहना है। लेकिन मजे की बात यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सर्कुलर की बात कर रहा हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल बंद हैं लंबे समय से। लंबे समय से मतलब है, मैं एक और नोटिफिकेशन की अगर बात कहूं, 8 अप्रैल 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें उसने कहा था कि 1 सितंबर 2020 का उत्तर प्रदेश सरकार का नोटिफिकेशन और केंद्र की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नोटिफिकेशन के अनुसार यूनिवर्सिटी बंद होनी चाहिए, हॉस्टल सभी बंद होने चाहिए, क्लासेस सभी बंद होने चाहिए। और चूंकि हॉस्टल क्लासेस सब बंद हैं और क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, तो जो स्टाफ है, केवल स्टाफ का 25% 50% अलग अलग नोटिफिकेशन में आप देखेंगे, और उसमें यह कहा गया है कि हॉस्टल क्लोज्ड हैं। इसलिए रजिस्ट्रार फिर से आदेश करता है और ये कहता है कि आप अगर कोई हॉस्टल में है तो वो हॉस्टल को बिल्कुल वहीं से छोड़ दे और हॉस्टल छोड़कर चला जाए। ये बात है 8 अप्रैल 2021 की। और इसके बाद मई में यूनिवर्सिटी ने घोषणा की थी कि जून और जुलाई में होने वाली प्रवेश परीक्षाएं यूनिवर्सिटी के अंदर जो होती हैं वो भी सारी कैंसिल की जाती हैं। आप समझ लीजिए कि जब यूनिवर्सिटी में प्रवेश परीक्षाएं जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं वो जून में और जुलाई में होते हैं, वो सारे कैंसिल कर दिए गए, हॉस्टल क्लोज कर दिए गए। हॉस्टल्स में छोड़िए, पूरी यूनिवर्सिटी में आउटसाइडर्स का प्रवेश बंद कर दिया गया, गेट लॉकडाउन कर दिए गए और गेटों पर बिना अनुमति के प्रवेश वर्जित कर दिया गया। तो जब किसी का भी प्रवेश वर्जित कर दिया तो ये लड़का जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये यूनिवर्सिटी का ना तो छात्र है और ना ही यूनिवर्सिटी का कोई एम्प्लॉय है। फिर ये लड़का यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचा कैसे? यूनिवर्सिटी में इतने दिनों से ये क्या कर रहा था, कैसे गया? और यूनिवर्सिटी में जो ये स्टोरी बनाई गई है, लड़के का नाम मैं आपको बता दूं, लड़के का नाम है अभिषेक, पिता का नाम नरेश चंद्र, और ये रहने वाला है पीलीभीत के थाना बीसलपुर का। ऐसा भी कहना है वहां के लोगों का, यूनिवर्सिटी के अगल बगल के लोगों का, कि ये जो लड़का है वो हिंदू जागरण मंच के कोई पदाधिकारी हैं, उनका बेटा है। खबर कितनी पक्की है पता नहीं, लेकिन एएमयू में सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हन्नान, ऐसा कहा गया, ये स्टोरी बनाई कि पुलिस ने और वहां यूनिवर्सिटी ने, कि हन्नान का दोस्त था। हन्नान सुलेमान हॉल में कश्मीरी हॉस्टल में कमरा नंबर 100 में रहता था और ये उससे मिलने जुलने आता रहता था। अब आप समझ लीजिए कि यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं है, यूनिवर्सिटी से इसका कोई लेना देना नहीं। और हन्नान रहने वाला बदायूं का और अभिषेक रहने वाला पीलीभीत का। कहां बदायूं, कहां पीलीभीत, और पीलीभीत में भी बीसलपुर। तो आप सोच सकते हैं इनका आपस में कनेक्शन कैसे है, ये कैसे एक दूसरे को जानते हैं, कोई खबर नहीं है। लेकिन कहते हैं दोस्त है, और दोस्ती के दौरान ये आता जाता था। 18 जुलाई को अभिषेक आया था, 18 जुलाई को अभिषेक आया था, और आज आप सोच लीजिए 5 दिन बाद उसकी लाश मिलती है। और कहा यह गया कि जो हन्नान है वो ईद मनाने के लिए अपने गांव चला गया,
और ईद मनाने जब वो गांव चला गया, उसी दौरान इस लड़के ने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली। इसकी बॉडी टंगी हुई पाई गई। किसी लड़की ने हॉस्टल में जो बताया गया कि एएमयू के कर्मचारी शाकिब को जानकारी मिली। एक युवती ने रात 2:30 बजे इनको फोन करके कहा कि एक शव वहां पर है, उसको उतार लीजिए। उस शव को उतारा गया, उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। अब इसमें पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और पुलिस ने घोषणा कर दी कि इसने आत्महत्या की। आप सोच सकते हैं कि कितने सारे झोल हैं इसमें। आप सोच सकते हैं कि ये कितनी सच्चाई इसमें होगी। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर का मामला है, लड़का हिंदू था, लड़का वहां कैसे पहुंचा, लड़के की हत्या किसने की, लड़का कैसे वहां लटका हुआ पाया गया, यूनिवर्सिटी में कैसे घुसा। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर यह बताया गया, लोगों का ऐसा कहना, चूंकि मुस्लिम युवती का नाम आ रहा है इसमें, तो ये लोगों का यह कहना है वहां के अगल बगल का कि इस हॉस्टल के अंदर इस लड़के को वहां किसी मुस्लिम लड़की से प्रेम हो गया था, जो उस परिसर में रहते हैं कोई एम्प्लॉई या कोई और मुस्लिम लड़की से प्रेम हो गया था। उस प्रेम के तहत वो हॉस्टल में उसको लेने आया था और हॉस्टल में उसको लेने आया था, उसको पकड़ा गया और उसकी हत्या वहां पर कर दी गई। ये जो लव जिहाद की बात करने वाले लोग हैं, जिनको ये प्रेम सेकुलरिज्म भारत में दिखता है, जिनको ये दिखता है कि नहीं लड़का लड़की प्रेम करता है तो प्रेम में सरकार क्यों बाधा बनती है, क्यों रिलीजन को लाया जाता है, उनके लिए ये बड़ा प्रश्न है कि आखिर रिलीजन को क्यों बीच में लाया जाता है। क्या एक हिंदू लड़के को एक मुस्लिम लड़की के साथ प्रेम करने का अधिकार नहीं है? और अगर वो प्रेम करने के लिए वहां जाता है तो उसको शव लटका मिलेगा और लड़की फोन करके बताएगी कि शव लटका हुआ है। क्या इसमें अभी गहन एटीएस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है? क्या सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है? या पुलिस सीधा वहां प्रशासन सीधा घोषित कर देता है कि नहीं, ये व्यक्ति जो है उसने आत्महत्या कर ली है, बात खत्म है, हम 2 लोगों को ढूंढ रहे हैं जो लड़कियां उनके संपर्क में थी, और वो लड़कियां कौन थी अपने को ये भी नहीं मालूम, वो कौन था ये भी नहीं मालूम। पुलिस ने, मुझे समझ नहीं आता कि हॉस्टल के वॉचमैन को क्या क्वेश्चन किया, हॉस्टल बंद है क्या, वाइस चांसलर से पूछा कि लड़की जिसने रात में इस व्यक्ति को फोन करके, शाकिब को फोन करके कहा, उस लड़की का बयान लिया क्या? ये बहुत सारी चीजें हैं जो ये बताती हैं कि लड़के की हत्या, संभव है कि लड़के की हत्या यूनिवर्सिटी के अंदर की गई हो और यूनिवर्सिटी ने उसको लीप पोत कर आत्महत्या का नाम दिया हो और आत्महत्या का नाम देने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस भी उसको लीपापोती कर रही हो। मैं पुलिस और सरकार में फर्क समझता हूं। सरकार और प्रशासन में फर्क है। सरकार अगर योगी आदित्यनाथ जी की है तो उनके पास तक सूचना पहुंचे बगैर पुलिस प्रशासन का यह स्वभाव होता है कि वो केस को कैसे निपटाए और झंझट मोल ना ले, और वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रभाव में आकर केस को कैसे हत्या को आत्महत्या घोषित कर देता है। क्योंकि अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन गहन होगा तो यूनिवर्सिटी के अंदर के लोग पकड़े जाएंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर के लोग पकड़े जाएंगे जिन्होंने उसकी हत्या की होगी, तो इसमें बवाल होगा। पुलिस क्यों इस चक्कर में पड़े, इसलिए पुलिस ने उसको निपटाने की कोशिश की है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के संज्ञान में अगर ये बात आती है, प्रशासन ये कर रहा है, तो सरकार जरूर इस पे गहन लेवल पर इन्वेस्टिगेशन बिठाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो लेक्चर है, ये जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को आप सभी बड़े स्तर पर शेयर करेंगे ताकि ये सरकार की कानों तक पहुंचे, एडमिनिस्ट्रेशन इससे जागे और इन्वेस्टिगेशन किया जाए। ये कोई छोटी घटना नहीं है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक व्यक्ति की लाश पाई गई है, एक परिवार पूरा तबाह हुआ है, एक हिंदू लाश पाई गई है, उस समय पाई गई जिस समय हॉस्टल बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है। कैसे वहां पहुंचा, क्या हुआ, इस पर पूरी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और ना जाकर हमारे ऐप dkdubey.com जल्द से जल्द डाउनलोड करें। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।